नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे आज शनिदेव की। शनिदेव से संबंधित कुछ एक ऐसे उपाय यदि आप जीवन में लाते हैं, निरंतर करते रहते हैं, तो आपका जीवन सकारात्मक रूप से परिवर्तित होता जाता है और आपकी जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी कहीं ना कहीं रुकावटें हैं, वो क्लियर होती जाती हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा है और चाहे इस तरह से कहें कि आपके काम जो हैं वो बार बार बिगड़ जाते हैं, पैसे आते हैं लेकिन टिकते नहीं हैं, जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियां अचानक बढ़ गई हैं। तो देखिए, ज्योतिष के अनुसार इसका एक मुख्य कारण जो है वो शनिदेव से संबंधित भी हो सकता है, शनि दोष भी हो सकता है। लेकिन भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शनिवार के कुछ ऐसे सरल और असरदार उपाय जो शनिदेव के जो नकारात्मक प्रभाव हैं उनको दूर करने की, कम करने की क्षमता भी रखते हैं। सबसे बड़ी खास बात यह है कि इन उपायों को कोई भी व्यक्ति बहुत सरलता से कर सकता है। देखिए, शनिदेव को सबसे पहली बात यह है कि लोग गलत समझते हैं। अक्सर लोग शनिदेव का नाम सुनते ही भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि शनिदेव न्याय के देवता हैं। न्याय के देवता इनको माना जाता है और इंसान के जो भी पूर्व जन्मों में कहें या इस जन्म में भी जो चली आपका जन्म है उसमें यदि आपने कोई गलत कार्य किए हैं तो उनका कर्मों का फल देने के लिए जाने जाते हैं। तो यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो शनिदेव निश्चित तौर पर अपना जो संबंधित काल है, चाहे महादशा हो, अंतरदशा हो या फिर साढ़े साथी का पीरियड हो, उसमें आपको ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आज के संबंधित उपायों की यदि बात करें तो यदि आपकी शनि की महादशा चल रही है या साढ़े साथी के फेज़ से आप गुजर रहे हैं, अंतरदशा का समय है, या आपकी जो कुंडली है उसमें कहीं ना कहीं शनि आपके लिए बाधा क्रिएट कर रहे हैं, तो संबंधित उपायों को आप ज़रूर अपनाएं। पहली बात कि यदि आपके आसपास कोई भी ऐसा स्थान हो जो चलित यानी कि जहाँ पे नदी प्रवाहित हो रही हो, यानी कि चलित जल की धारा हो, तो उसमें फुल मून यानी कि पूर्णिमा के दिन आपको स्नान अवश्य करना चाहिए। जब भी आपने पूर्णिमा के दिन स्नान करना है तो जितना अर्ली आप करेंगे, जहाँ तक संभव हो, यदि आप 9 बजे से पहले पहले कर लें तो बहुत अच्छी बात है। ब्रह्म मुहूर्त में कर सके तो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। और यहाँ पर आपने जो है कोई ना कोई अपना वस्त्र जो है छोड़ना ज़रूर है। दूसरे उपाय की यदि बात करें तो देखिए, आपने जो पनीर होता है उसके 26 टुकड़े काटने हैं। 26 टुकड़ों को काट कर आपको कौओं को, जहाँ ऐसा कोई स्थान जहाँ पर कौए यदि आपके घर के आसपास आते हैं तो वहाँ पर आप रख के आ जाएं, उनको वो ग्रहण कर लें। तो ये भी आपके लिए बहुत सरलता, जो भी बाधाएं चाहे किसी भी परिप्रेक्ष्य में आपके जीवन में आ रही हों, तो उनको दूर करने की ये सरल सा उपाय बहुत क्षमता रखता है। इसके अलावा अपने घर को देखिए, घर के जो जितने भी डिफरेंट आपके रूम्स हैं, वहाँ पर कोई भी ऐसा स्थान नहीं होना चाहिए जहाँ पे किसी प्रकार की कोई लोहे की वस्तु हो या खाली कील हो, वो नहीं होनी चाहिए। यानी कि या तो उस कील पे कुछ आप उसका यूज़ कर लें, उस पे कुछ चित्र को टांग दें, या फिर उस कील को यदि वो उपयोग में नहीं है तो उसको निकाल दें। अन्यथा ये भी शनि का एक बहुत नकारात्मकता से परिपूर्ण दोष माना जाता है। इसके अलावा चौथे उपाय की यदि बात करें तो देखिए, हर माह जो अमावस्या आती है उसका आपको ध्यान रखना है। देखिए, अमावस्या को या तो आप धर्म स्थान पे या हॉस्पिटल में आपने जल का दान करना है, या तो वहाँ पर जल से भरा हुआ घड़ा दे सकते हैं तो वो भी अच्छी बात है, या यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो वाटर कूलर की व्यवस्था ज़रूर करवाएं। यदि ये करते हैं तो भी आपके जीवन में शीतलता, शांति और आर्थिक समृद्धि आती चली जाएगी। इसके अलावा शनिवार की शाम को आपको पीपल के पेड़ के नीचे या शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना है। ये भी आपके लिए बहुत सरलता लाएगा। और लेकिन ये है कि देखिए, जब भी आपने ये कार्य करने हैं तो कंटिन्यू यानी कि लगातार करने हैं, इसमें रुकावट नहीं। और जहाँ तक हो सके जिस समय आप शुरू करते हैं, यानी कि जो आपका एक निर्धारित समय होगा उसी समय में करना है, उसमें भेद नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि यदि आप दीपक जलाना शुरू करते हैं मंदिर में या शनिदेव के समक्ष पीपल के पेड़ के नीचे, तो जीवन की जो भी ऑब्स्टेकल हैं, रुकावटें हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। दीपक जलाते समय अपने मन को आपको शांत रखना है। किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या नेगेटिव विचारों से अपने आप को घेरना नहीं है। और शनि देव से आपको प्रार्थना करनी है कि पूर्व में जो भी मेरे द्वारा कुछ गलत कार्य हुए हैं, जिनसे मैं अनभिज्ञ हूँ, क्योंकि पिछले जन्मों को तो आपको पता ही नहीं है, इसके लिए मुझे क्षमा करें और मेरे जीवन को खुशियों से परिपूर्ण करें। काले तिल जो होते हैं वो भी आपको लेने हैं। शनिवार के दिन ही आपको तिलों का दान करना है।
उड़द दाल या काले कपड़े का दान करना भी बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। आप तीनों ही ले सकते हैं, यानी कि काले कपड़े में आप थोड़े से जो हैं वो एटलीस्ट आधा किलो ज़रूर होनी चाहिए, आधा किलो उड़द की दाल और आधा किलो आप काले तिलों का दान यदि करते हैं तो ये आपके अंदर जितनी भी एक तो नेगेटिविटी और साथ में आपकी जो ईगो यानी कि अहंकार होता है उसको भी कम करता चला जाता है। लेकिन याद रखिए, दान जो है जो भी आपकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग आपको करना चाहिए और सच्चे मन से। उसके लिए कभी भी आपको बताना नहीं है, जहाँ तक हो सके अपने घर परिवार में भी इसके बारे में ना बताएं। काले कुत्ते को कभी भी आपको यानी कि मारना नहीं है, पीड़ित नहीं करना है। और कौवे का तो मैंने आपको बता ही दिया। साथ में यदि आपको काले कुत्ते की आपको सेवा करने का मौका मिलता है या आपके आसपास कहीं हैं तो उनको भी भोजन कराना स्पेशली शनिवार के दिन बहुत ही शास्त्रानुसार शुभ माना जाता है। ऐसा करने से शनि का जो अशुभ प्रभाव है वो बहुत तीव्रता से जो है वो कम होता चला जाता है। क्योंकि देखिए, ये बहुत ही सरल उपाय है, लेकिन इसके पीछे जो आपकी सेवा और दया की भावना है वही आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा के रूप में प्रवाहित होती है, काम करती है। इसके अलावा शनि मंत्र का भी प्रभाव रहता है। आप जब भी शनिवार हो तो जहाँ तक हो सके शनिदेव के ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप जो है 108 बार या जितना आपके पास समय हो, सामर्थ्य हो, उस हिसाब से आप करते चले जाएं। आप देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया है। आप चाहें तो सुबह या शाम को 5 मिनट का समय निकाल कर भी इसका जाप कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रभाव देखते ही बनता है। इस दौरान कोई भी नकारात्मक विचारों से या वैसी वाणी का प्रयोग ना करें जो दूसरे को कहीं ना कहीं कष्ट पहुंचाए। तो नहीं करने चाहिए, लेकिन शनिवार को कुछ एक विशेष गलतियों का आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी भी गरीब या बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आप ट्रैफिक में चल रहे हैं, बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि कई बार व्यक्ति जो है एग्रेशन में आ जाता है, गुस्से में आकर बहुत ही कठोर शब्द बोल दिए जाते हैं। जहाँ तक संभव हो, यदि आपका कोई बहुत बड़ा अहित नहीं हुआ है तो उसको इग्नोर करके ही चले जाएं, लेकिन मन में कोई भी दुर्भावना ना रखें। इसके अलावा जानवरों को परेशान ना करें, चाहे वो किसी भी तरह की कोई जीवात्मा हो, उसको कष्ट पहुंचाने का स्पेशली शनिवार को करना तो कभी भी नहीं चाहिए, लेकिन शनिवार को विशेष ध्यान रखें। आपकी दशा भी चल रही है, अगर ऐसे कार्यों को आप करेंगे तो और भी अनिष्ट होने की संभावना रहती है। चाहे घर परिवार में अपने जीवन साथी की बात करें या किसी भी व्यक्ति से धोखा नहीं देना है और ना ही झूठ बोलना है, क्योंकि देखिए शनि देव आपके कर्मों के अनुसार ही आपको फल देते हैं। तो यदि आप ये कर्म अपने अच्छे रखते हैं तो उपाय भी आपके लिए एक पक्ष में कार्य करने लगते हैं, अदरवाइज उपायों को करने का भी कोई लाभ नहीं होता है। एक सरल माध्यम और रखें कि देखिए, जहाँ तक हो सके अपने आप को एक्टिव रखें, लेथार्जी या आलसपन को त्यागें, क्योंकि शनिदेव जो हैं वो ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की यदि आप मदद करते हैं तो आपके लिए शनिदेव बहुत ही अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और आपके लिए शुभ प्रभाव देने के लिए माने जाते हैं। तो दोस्तों, कभी कभी जीवन में कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाने के लिए भी आती हैं, और शनिदेव तो खुद ही ऐसे देव हैं जो हमें धैर्य, अनुशासन और सच्चाई का महत्व भी सिखाते हैं। इसलिए शनिदेव से डरना नहीं है, बल्कि अपने कर्मों को अच्छे से अच्छा कीजिए और उनका आशीर्वाद पाइए। तो दोस्तों, ये था छोटा सा वीडियो शनिदेव से संबंधित। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। संबंधित उपायों को ज़रूर करें, अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरते चले जाएं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट एज यूजुअल कि जीव सेवा ज़रूर करें। गर्मियाँ आ गई हैं, कोई भी किसी भी प्रकार की जीवात्मा हो, बहुत सी गौ माता जो हैं वो भी प्यासी भटक रही हैं। पक्षियों के लिए, परिंदों के लिए यदि आप जल की या अनाज की व्यवस्था करते हैं तो वो भी सोने पे सुहागे जैसी आपके कर्मों में श्रेष्ठता देने के लिए दी जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को मैं विराम दूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।